तो चलिए सीधे इस विषय की गहराई में उतरते हैं। आधुनिक जीवन की तेज रफ्तार ने हम सभी के सामने तनाव नाम की एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। आज के इस विश्लेषण में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हजारों साल पुराने पूर्वी दर्शन और ध्यान की तकनीकें आज के इस मॉडर्न और कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस का एक बेहद ही व्यवहारिक और असरदार समाधान पेश करती हैं। अब शायद आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा, क्या वाकई सहस्त्राब्दी पुराने पूर्वी दार्शनिक अभ्यास आज के इस अत्यधिक दबाव वाले शैक्षणिक या कॉरपोरेट माहौल में टिके रहने की कुंजी हो सकते हैं? क्या इतने पुराने ज्ञान से आज के बर्नआउट का इलाज किया जा सकता है? आइए हवाई बातों के बजाय इसे ठोस आंकड़ों और वैज्ञानिक शोध के नजरिए से समझने का प्रयास करते हैं। आज के हमारे इस विश्लेषण का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। नंबर 1, आधुनिक तनाव की महामारी। नंबर 2, बॉडी स्कैन मेडिटेशन के परिणाम। नंबर 3, मैत्री का अभ्यास। नंबर 4, भावनात्मक महारत और रैन तकनीक। नंबर 5, काम में वूवे। और आखिर में जीवन भर का अभ्यास। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, आधुनिक तनाव की महामारी। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि तुर्की के एक विश्वविद्यालय में प्रथम वर्ष के छात्रों पर हुए एक अध्ययन के आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। इस 4 सप्ताह के निर्देशित ध्यान कार्यक्रम में 43 छात्रों ने भाग लिया और सबसे प्रभावशाली बात ये रही कि इसका रिटेंशन रेट यानी बीच में बिना छोड़े पूरा कार्यक्रम करने वालों की संख्या पूरे 100% थी। जरा सोचिए, ये अपने आप में ही साबित करता है कि आज के युवाओं को ऐसे तनाव प्रबंधन टूल्स की कितनी सख्त जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा दूसरा भाग, बॉडी स्कैन मेडिटेशन के ठोस परिणाम। ये आंकड़े बिल्कुल स्पष्ट तस्वीर पेश करते हैं। पेड सैंपल्स टी टेस्ट से पता चला कि केवल 4 हफ्तों के निर्देशित ध्यान के बाद छात्रों के तनाव से जुड़े स्वचालित विचारों में 27% की भारी गिरावट आई। आप देख सकते हैं, प्री टेस्ट स्कोर जो 23.42 था वो महज 4 हफ्ते बाद घटकर 17.09 रह गया। मतलब सांख्यिकीय नजरिए से ये एक बहुत ही जबरदस्त और सकारात्मक बदलाव है। और अगर हम लोगों के अपने व्यक्तिगत अनुभवों की बात करें तो ये आंकड़ा और भी ज्यादा शानदार है। पूरे 93% प्रतिभागियों ने कहा कि उन्हें अपनी जिंदगी के अलग अलग हिस्सों में एकदम साफ सुधार महसूस हुआ। केवल 1 महीने के अंदर लगभग हर छात्र ने यह माना कि वे अब अपने तनाव को कहीं बेहतर तरीके से हैंडल कर पा रहे हैं। अगर इन सुधारों को थोड़ा और गहराई से देखें तो नतीजे वाकई लाजवाब हैं। शारीरिक लक्षणों जैसे घबराहट में कांपना या पेट दर्द में 87.5% की भारी कमी आई। अपनी भावनाओं को कंट्रोल करने की क्षमता में 90.7% का सुधार हुआ। एकेडमिक स्ट्रेस 85.7% कम हो गया। और भविष्य को लेकर जो एक अनजानी सी अस्तित्व संबंधी चिंता या एंग्जाइटी होती है ना, उसमें भी 84.6% की जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई। अब आप सोचेंगे कि यह सब हासिल कैसे किया गया? तो इसका तरीका बहुत ही सिंपल है। अभ्यास करने वाले बस अपनी पीठ सीधी करके लेकिन आराम से बैठते हैं, फिर 10 से 30 मिनट का एक टाइमर सेट करते हैं और अपना सारा ध्यान बस अपनी आती जाती सांसों पर टिका देते हैं। और जाहिर है मन तो भटकेगा ही, तो जब भी मन भटकता है वे बिना किसी झुंझलाहट के बड़े आराम से उसे वापस सांसों पर ले आते हैं। बस इतना ही। और यहाँ एक बहुत ही मजेदार और जरूरी बात समझना आवश्यक है। अक्सर लोग सोचते हैं कि ध्यान करते वक्त बोर होना या नींद आना उनकी नाकामी है। बिल्कुल नहीं। ऊब महसूस होना, नींद आना या मन का भटक जाना पूरी तरह से नॉर्मल है। इसे किसी विफलता के रूप में नहीं देखना चाहिए। असल में ये सिर्फ डेटा है ये जानने का कि उस पल आपके मन की स्थिति क्या है। जब मन भटके उसे वापस लाना ही तो असली कसरत है। अब आते हैं हमारे तीसरे विषय पर, मैत्री का अभ्यास और इसकी जड़ें कहाँ से जुड़ी है। मैत्री, जिसे पाली भाषा में मेत्ता भी कहते हैं, उसका सीधा सा अर्थ है प्रेम, कृपा, परोपकार और सभी के प्रति मित्रता का भाव। ये जानकर शायद आपको हैरानी हो कि यह अवधारणा बुद्ध के समय से भी पुरानी है। ये शुरुआती उपनिषदों और जैन ग्रंथों में भी प्रमुखता से पाई जाती है। यानी ये कोई नया ट्रेंड नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरी, सर्वव्यापी प्राचीन परंपरा है। इस मैत्री ध्यान में एक बहुत ही खूबसूरत स्टेप बाय स्टेप ढांचा इस्तेमाल होता है। अभ्यासकर्ता सबसे पहले शुरुआत खुद से करता है, स्वयं के प्रति प्रेम और करुणा का भाव। फिर वो इस भाव को अपने प्रियजनों की ओर बढ़ाता है, उसके बाद किसी ऐसे व्यक्ति की ओर जिसे वो बस जानता हो, यानी तटस्थ व्यक्ति, फिर उस इंसान की ओर जिससे उसके मतभेद हो, और अंत में दुनिया के सभी प्राणियों की ओर,
बिल्कुल वैसे ही जैसे शांत पानी में कंकड़ मारने पर लहरें बाहर की तरफ फैलती हैं। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि हमारे पूर्वजों ने इंसान के मनोविज्ञान को कितनी बारीकी से समझा था। मैत्री का एक दूर का दुश्मन है, नफरत या दुर्भावना। ये तो सबको साफ दिखता है, लेकिन इसका एक पास का दुश्मन भी है जो छुपकर वार करता है, और वो है मोह या लालच। इसका मतलब है कि कभी-कभी कोई व्यक्ति सिर्फ अपने स्वार्थ या दिखावे के लिए अच्छा बनने का नाटक कर सकता है। बाहर से वो मैत्री लग सकता है, लेकिन अंदर से वो महज लालच होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे विषय की ओर, भावनात्मक महारत और RAIN रेन तकनीक। रेन यानी RAIN एक बहुत ही आधुनिक और पावरफुल मेंटल टूल है। जब भी कोई बहुत तेज इमोशन हावी होने लगे तो लोग इस फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करते हैं। R से रिकॉग्नाइज यानी भावना को पहचानना, A से अलाउ यानी उसे बिना लड़े वहां रहने देना, I से इन्वेस्टिगेट यानी देखना कि शरीर में वो कैसा महसूस हो रहा है, और N से नर्चर यानी उस भावना को एक प्यार भरा पोषण देने वाला ध्यान देना। आप यकीन मानिए, इस तरीके से बड़ा गुस्सा या डर भी कुछ ही मिनटों में पानी की तरह शांत होने लगता है। अब बात करते हैं हमारे पांचवें विषय की, हमारे काम या वर्क प्लेस में वू वे का कॉन्सेप्ट। वू वे ताओ धर्म का एक शब्द है जिसका मतलब है सहज क्रिया या बिना किसी जोर जबरदस्ती के काम करना। बाहर से देखने वाले को यह आलस से लग सकता है, लेकिन असल में यह अत्यधिक सक्षम होने की निशानी है। ये वो जादुई फ्लो स्टेट है जो एक शानदार प्रोफेशनल अपने सालों के सचेत अभ्यास के बाद हासिल करता है, जहां काम बिल्कुल स्वाभाविक रूप से बिना थके होने लगता है। आप इसे अपने काम में कैसे उतार सकते हैं? इसके 3 व्यावहारिक तरीके हैं। पहला, चीजों को जबरदस्ती पुश करने के बजाय काम के प्राकृतिक फ्लो को पहचानें। दूसरा, अपने सालों के तजुर्बे से विकसित हुए इंट्यूशन या अंतर्ज्ञान पर भरोसा रखें। और तीसरा, सबसे अहम, माइक्रो मैनेज करने की आदत छोड़ें। जो सिस्टम पहले से ही बढ़िया चल रहा है उसमें खामखा उंगली करना या बेवजह दखलंदाजी करना बंद कर दें। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और छठे हिस्से पर, जीवन भर का अभ्यास। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये कोई 2 मिनट के नूडल्स वाला फिक्स नहीं है। आप महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस की इस टाइमलाइन को देखिए। उनका अपना खुद को संवारने का सफर दशकों तक चला, 15 से शुरू होकर 40 की उम्र तक। पूर्वी दर्शन हमें यही सिखाता है कि मानसिक शांति और पूर्णता रातों रात मिलने वाला कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि ये जीवन भर की एक धीमी, स्थिर और खूबसूरत यात्रा है। और अब अंत में मैं आपको एक विचार के साथ छोड़ना चाहूंगा। अगर तुर्की के उस विश्वविद्यालय में केवल 4 सप्ताह का सिंपल सा बॉडी स्कैन अभ्यास छात्रों के मन, उनके स्ट्रेस और उनके जीवन को इतने जादुई तरीके से बदल सकता है, तो जरा सोचिए, पूरी तरह से इन अभ्यासों को समर्पित एक संपूर्ण जीवन किन असीमित संभावनाओं को जन्म दे सकता है। इस गहराई को महसूस कीजिएगा। इस विचारोत्तेजक विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।